नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपने ट्यून किया है रेडियो सिटी। मेरा नाम मनोज है। हर सुबह 7 से 11 आपको इस शो पर मैं ही मिलता हूं और रेडियो सिटी की एक इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सिटी के इन्फ्लुएंसर्स। और अभी भाई ये खुला मंच उन सभी लोगों के लिए है जो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बदलाव आ रहा है, जो अपने काम से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इस फहरिस्त में आज हमारे स्टूडियो में ऑल द वे फ्रॉम विच एरिया यू लिव क्रिश? साक्षी से हमारे बीच आए हैं क्रिश 07, राइट? और 7? यस, क्रिश 7। देखो, इतना नॉर्मल सा हमने इनका इंट्रोडक्शन किया है लेकिन ये इंसान उतना ही इंटरेस्टिंग है। सो बहुत बहुत स्वागत है क्रिश रेडियो सिटी के स्टूडियो पे। बताओ कैसा लग रहा है आकर? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया भैया। सो आप ही लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्रिश 7 की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी? मतलब हाउ एक साधारण सा लड़का जो है वो रैपिंग हिप हॉप की दुनिया में आ गया? तो मेरा नाम तो पहले अगर मैं बोलूँ तो कुणाल है। हाँ। ठीक है, तो कुणाल एक नॉर्मल बंदा था जो कि बचपन में लाइक स्कूल में जाता था, पढ़ता था एंड ऐसी मतलब नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था वो। तो एक वक्त पे मेरे मामा जी हैं। हाँ। तो वो मामा जी मुझे अचानक से एक गाना सुनाते हैं जो कि इंटरनेशनल गाना होता है सैगी का। हाँ। और उस गाने का नाम था इट वॉजंट मी। हाँ। और वो गाना मैंने सुना तो लाइक उस वक्त मैं 1 क्लास में होऊंगा। हाँ। और मैं सुना तो वो एकदम मुझे पता नहीं वो क्या बोल रहा है बट आई वॉज लाइक कि गुनगुनाओ इसे। हाँ। मैं पागल हो गया, गुनगुनाने लगा और वो फेस बन गया। और वो उस वक्त कितनी बार सुना था वो गाना? मैंने बहुत बार, मतलब मैं अभी भी उस गाने को सुनता हूँ। वो मुझे इतना पसंद गाना है। हाँ। साल से कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर रैपर कोई है तो वो उसका मेंटालिटी बचपन से होता है, रैपर मेंटालिटी। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मेरा बचपन से था ये चीज़। अमेजिंग। सो जैसा कि आपने जब वो फॉर्म भरा था पार्टिसिपेट करने के लिए सिटी के इन्फ्लुएंसर्स में, तो आपने बताया भी था कि यू आर चेंजिंग सीन इन जमशेदपुर और हिप हॉप का सीन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी कोशिश जारी है। तो सबसे पहले तो इस समय क्या सीन है जमशेदपुर में हिप हॉप का? कितना आप देखते हैं और मुंबई जैसे सिटी के कंपेयर में कितना ज़रूरत है? अगर देखा जाए तो जमशेदपुर इज गॉड फादर। झारखंड का अगर देखा जाए तो पहला साइफर जमशेदपुर में हुई है। तो एक तरह से गॉड फादर तो है ही जमशेदपुर हिप हॉप। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग इसे और आगे बढ़ाने के लिए अभी देखते हैं हम लोग कि नॉर्मल अगर देखा जाए तो पेरेंट्स को दिक्कत होती है बच्चों को, लाइक उनको लगता है कि बच्चा रैप कर रहा है, ये क्या कर रहा है, दिक्कत होती है। तो हमने क्या किया ना कि हमने पहले तो मैं एक आर्टिस्ट था, तो हमने मिलके एक 657 रिकॉर्ड्स फॉर्म किया। आदित्य तिवारी जो हमारे फाउंडर है, मैं उसका को फाउंडर हूँ। तो हम लोगों ने मिल के एक फॉर्म किया 657 रिकॉर्ड्स। तो ये सिर्फ रिकॉर्ड लेबल नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है ना, ये नर्चर करता है लोगों को। लाइक अगर आर्टिस्ट है और पेरेंट्स है, इस बीच में क्या होता है ना, उसका आर्ट बच्चे का रह जाता है। तो हमने क्या किया, उस आर्ट का जो बीच में गैप है उसको फिल करने के लिए हमने क्या किया, आर्टिस्ट डेवलपमेंट का कोर्स रहेगा, आर्टिस्ट मैनेजमेंट का कोर्स रहेगा। तो वो क्या होगा ना, उसका एक रैपर वाला साइड डिस्कवर होते रहेगा। जैसे एमिनेम को हम जानते हैं, उनका स्लिम शेडी एक है, मार्शल मैथर्स उनका रियल नाम। तो ये सब उनका ना एक तरह से अल्टर ईगोज है जो कि डेवलप करना बहुत बहुत नेसेसरी है आर्टिस्ट का। तो इंस्पिरेशन कौन है? किनकी तरह बनना चाहते हो? किनकी तरह? अगर देखा जाए तो मेरे इंस्पिरेशन मेरे पापा हैं पहले। ओके, वेरी नाइस। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी की तरह बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कुछ आइडेंटिटी बनाऊँ और लोग को ले कि मुझे इसकी तरह बनना है। वाओ। इससे पहले भी कृष्ण ने सिटी फेयर में पार्टिसिपेट किया है और यू नो उनके गाने, उनके रैप सुनकर लोगों ने बहुत वाहवाही दी है उनको। तो हाउ डज दैट फील व्हेन यू गेट अप्रिशिएटेड बाय पीपल? कैसा लगता है एक आर्टिस्ट को? आर्टिस्ट के लिए वही एक मोटिवेशन होता है। आर्टिस्ट तो आर्ट कर रहे हैं बट द थिंग इज दैट वो मोटिवेशन कभी कभी डेड हो जाती है। तो वो मोटिवेशन को मतलब कि एक लेवल पे ऊपर पिचिंग करने के लिए ऑडियंस का सपोर्ट तो जरूरी होता है। So ladies and gentlemen, we have Krish 7 in the house और इनसे बातचीत हम करते रहेंगे। आपके मजा सुंदर हो रेडियो सिटी। ब्रेक के बाद वापस से नंबर मिलाओ इधर का, रग रग में दौड़े सिटी। हेलो एंड वेलकम बैक। आपने ट्यून किया है रेडियो सिटी। मेरा नाम मनोज है। हर सुबह 7 से 11 आप मुझे सुनते हो और आज स्टूडियो में सिटी के इन्फ्लुएंसर के तौर पर हमने इनवाइट करा है क्रिश 7 को। ओरिजिनल नाम कुणाल है पर भाई जमशेदपुर में हिप हॉप का स्ट्रॉन्ग सीन क्रिएट कर रहा है ये लड़का और एक ही ख्वाहिश है कि भाई जमशेदपुर को ग्लोबली लोग जाने। तो क्रिश,
एक बार फिर से वेलकम है तुम्हारा। अब मैं जानना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा ट्यून, कोई ऐसा धुन, कोई ऐसा रैप इस समय दिमाग में चल रहा है जब रेडियो सिटी के स्टूडियो में बैठे हो? मेरा एक गाना है गॉड फ्लो। चलो सुनाओ। ये करते हाँ में हाँ और लगते मुझसे खाम खा, मैं भी हूँ गोकू देता इनको खा में हाँ तू लगता शाकशाह तो मैं भी हूँ रब साक्षात, जो समझे खुद को बादशाह तो ले ले मेरा ताजना, बिको तरासना है मेरा अपना वासना, बीट पे है गीत तो फिर लिखता मैं भी दास्ता, खुदा से फासला ना दिल से सबको मानता, रखा करम पे भरोसा को उसी कोई जातना, प्रकाशित ये शमा लेकिन शमा में हम नहीं, प्रकाशिता जहाँ लेकिन जहाँ को दिखते हम नहीं, ये फलसफाएं प्यार के तू प्यार में अकड़ नहीं, और जो तू अंधा प्यार में तो वो जहर से कम नहीं, ये अप्सरा के फलसफा से रहता मैं तो दूर ही, खुद के गानों में हूँ गुस्सा मिलना मुझसे अब तुम नहीं, या तुम सही या मैं सही, बातों का कोई तर्क नहीं, गम का थमा है हाथ तो खुशी है मेरे संग नहीं। वो बहुत थैंक यू। सो हम लोग जब कॉलेज में थे ना क्रिश, तो ऐसा बोलते थे कि गिटार सीख लो लड़कियां पड़ जाएगी, तो क्या अभी किसी ने तुम्हें ऐसा बोला कि रैपिंग सीख लो तो लड़कियां इंप्रेस हो जाती है? ऐसा तो किसने बोला नहीं है। ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है ऐसे? ये लड़का कुछ बोल नहीं रहा है, दाल में कुछ काला है। सो जमशेदपुर में कोई ऐसा रैपर या आर्टिस्ट जो झारखंड लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे तुम बहुत प्रभावित हो? मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ साल पहले एक ब्रीजर विविड शफल हुई थी, और वो ब्रीजर विविड शफल हुई थी और वो ग्लोबली लाइक इंडिया में, पूरा इंडिया में उसने किया था, और उसमें हमारे सिटी से टॉप 4 में आर्टिस्ट आए थे, और उनका नाम है आदित्य तिवारी AKA एग्जिट, जो कि फाउंडर हैं 657 रिकॉर्ड्स के। एंड वो बंदे ने, सच बता रहा हूँ मैं, टॉप 4 में आए ब्रीजर विविड शफल में, और उनके साथ में जो फर्स्ट हुए थे वो GD47 थे, जो कि अभी MTV हसल में भी थे। वाओ, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जमशेदपुर के लिए। वाओ, तो तुम्हें भी ऐसा ही कुछ करना है ना आगे जाकर? जी बिल्कुल। हमें वही उनकी इंस्पिरेशन है जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो भी जैसे कर रहा हूँ। तो यस, अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो वो कौन से पॉइंट्स है, हाईलाइट्स है, जिसको जब भी पीछे मुड़कर देखते हो तो लगता है ये मैंने कुछ अच्छा काम किया और आगे मेरा ब्राइट फ्यूचर है? अगर देखा जाए तो मैं नॉर्मली पहले गाने बनाता था, तो अचानक से मुझे दिखा कि एक अफेक नाम के क्रिएटर हैं, ठीक है, वो हिप हॉप में काफ़ी वेल नोन है। तो मैंने देखा कि ये लाइव आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया ना, पिच किया अपना गाना वहाँ पे, और उन्होंने वो गाना को सुना। उन्होंने, वो पहले बंदे थे, मैं झूठ क्यों बोलूं, वो पहले बंदे थे जिन्होंने वो गाना को पूरा सुना, और मैंने बताया भी नहीं कि उस गाने में 4 लैंग्वेजेस, जैसे मैंने आपको अभी गॉड फ्लो की कुछ चंद लाइनें सुनाई थी, उन्होंने वो गाने को सुना और उन्होंने रोक रोक कर ये चीज़ बोला कि इसमें तो हिंदी है, इसमें तो इंग्लिश है, इसमें पंजाबी है, इसमें भोजपुरी है, एंड दैट वाज लाइक अ टीयर्स इन माई आईज, ठीक है। तो वहाँ से मुझे एक रिकॉग्निशन मिला। फिर एक रैपबॉट बोल के भैया हैं जो लोहरदगा में रहते हैं, तो वहाँ के साइफर में मैं गया था, तो वहाँ के लोगों ने वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया था मुझे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद फिर मेरे खुद के कॉलेज LPU ने मुझे मेरा देखा कि मैंने ये सब चीज़ कर रखा है, तो मुझे वहाँ पे इनवाइट किया एलुमनाई के तौर पे परफॉर्म करने के लिए। वाह, तो मतलब ये सारे जब चीज़ें होती है तो इससे आपका हौसला और बुलंद होता है ना कि और बड़ा करूँ और बड़ा करने की। तो वही हमें सिटी के इन्फ्लुएंसर्स में आज बातचीत है क्रिश 7 से, और बातें हो रही है इंटरेस्टिंग, तो थोड़ा इसको और लंबा करेंगे। ब्रेक के बाद मैं मिलता हूँ वापस से, तो कहीं भी मत जाना। सुंदर और रेडियो सिटी में मनोज आपके साथ, रग रग में दौड़े सिटी। आज हमारी बातचीत स्टूडियो में बैठे क्रिश 7 से। हाँ, अभी सोच रहे हो ना ये कैसा नाम है, तो भाई हमारे जो हिप हॉप कल्चर के जो आर्टिस्ट होते हैं, जो रैपर्स होते हैं ना, वो एक यूनिक हैंडल, एक यूनिक नाम रखते हैं सो दैट लोग इजीली उन्हें रिकॉग्नाइज कर सके। तो कभी ऐसा हुआ है जब तुम जैम स्ट्रीट में परफॉर्म करे हो या किसी स्टेज पे चढ़े हो तो लोगों ने बोला हो अरे ये तो क्रिश 7 है? कभी ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ है। लाइक कितना अच्छा लगता होगा ना? ऐसा लगता है क्योंकि मेरी मम्मी को उसने बोला आप तो क्रिश की मम्मी हो। अरे तो वाह, वो एक जीत हो जाती है। लाइक अमेजिंग। सो एज अ आर्टिस्ट आप अलग अलग मंच पे परफॉर्म करते हो, यू नो, एज अ आर्टिस्ट आपने बहुत स्ट्रगल भी किया है। वो कौन कौन से तरह के स्ट्रगल है जो आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको आपका लक्ष्य पता है, जो टूटते नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद ही क्रिएट कर देता हूँ वो सारे स्ट्रगल्स खुद के लिए। हाँ। और खुद को एक तरह से बाउंड्रीज को बांध देता हूँ और उसके बाद खुद ही दुखी हो जाता हूँ कभी कभी। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद से मैं करते जाता हूँ ना, तो जैसे एक टाइम पे मैं दुखी हो जाता हूँ, तो जैसे स्टार्टिंग में एक आर्टिस्ट को क्या दिक्कत होता है, माइक चाहिए उसे, रिकॉर्डिंग करना है उसे, या फिर वीडियोग्राफर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी दिक्कतें सारे लाइक नॉर्मल रैपर हो गए, सिंगर हो गए, सारे ये फेस करते हैं बेसिकली। तो स्टार्टिंग में दिक्कत तो काफ़ी आई थी,
लेकिन फिर उस चीज़ों को प्रॉपरली अच्छे से अगर मतलब टाइम लगी इस चीज़ को समझने में, मतलब लेकिन हैंडल करना सीख गए। हाँ अब हैंडल करना सीख चुका हूँ वो चीज़ को। ओके सो अगर मैं हमारे जमशेदपुर झारखंड के यूथ के बारे में बात करूँ तो तुम्हारा क्या नजरिया है? बिकॉज व्हेन यू राइट सॉन्ग्स यू इंक्लूड अ लॉट ऑफ स्टडी अबाउट द कल्चर, अबाउट द एनवायरनमेंट, अबाउट द यूथ। तो तुम्हारी मेंटालिटी क्या है यहाँ के लोगों को लेकर? आर दे टैलेंटेड और यू थिंक कि भाई सेल्फिश है, या फिर यू थिंक कि बहुत टैलेंटेड है? क्या क्या विचार रखते हो? अगर मैं जमशेदपुर की खाली बात करूँ तो जमशेदपुर में टैलेंट इतना ज़्यादा है कि पूरा इंडिया क्या ग्लोबली लोग तैयार नहीं है उसको झेलने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। बट द थिंग इज दैट ना वो चैनलाइज करना प्रॉपर वे में अगर वो कर दिया ना उन्होंने, तो वो लोग संभाल नहीं पाएंगे, इतने लोग हो जाएंगे। एज अ आर्टिस्ट क्या अपील है हमारे ऑडियंस को, या फिर जो लोग सुन रहे हैं जो तुम्हें मौके देते हैं? तो मेरे लिए अगर देखा जाए सारे लोगों के लिए तो आर्टिस्ट नहीं, आर्ट। अगर इस चीज़ को अगर आगे बढ़ाएं तो इससे क्या होगा कि आर्ट को ज़्यादा मौका मिलेगा। अब आर्टिस्ट की अगर जगह सबको मिले तो आर्टिस्ट नाम से फिर होते हैं ना। Correct. लेकिन आर्ट अगर होगा किसी की, जैसे सोच लो आपकी हिप हॉप, तो हिप हॉप एक आर्ट है, कल्चर है, तो वो अगर प्रेजेंट होता है वो कोई भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आर्ट तो मेरा प्रेजेंट हो रहा है ना, दैट्स इट, यहीं पर ही हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अमेजिंग, सो इम्प्रेसिव, बहुत ही अमेजिंग आंसर करा है कृष्ण ने। सो दिस इज माय वेरी लास्ट क्वेश्चन। जब तुम एक अवतार में होते हो, है ना, तो दिस इज यू कि लाइक क्रिस 7 ही कुणाल है, और या फिर कुणाल से अवतार दूसरा है? घर पे कैसा बिहेव करते हो? क्या मम्मी पापा परेशान नहीं होते? एक्चुअली कुणाल एक ऐसा बंदा है ना जो कि दुखी हो गया जीवन से पूरा, लाइक उसको पूरा इतना टेंशन है कि क्या करे क्या नहीं करे। तो क्रिस है कि उसको हाथ दिया, हाँ निकल जा भाई, मैं हूं ना तेरे लिए। वाह, तो क्रिस वही है। वाह, तो मम्मी पापा हाउ इज देयर रिएक्शन सीइंग यू इन अ डिफरेंट अवतार? तो पहले तो थोड़ा दिक्कत था, क्योंकि फॉर इंडियन फैमिली और बिहारी फैमिली, ठीक है, मैं और अच्छे से बताऊंगा कि बिहारी फैमिली को दिक्कत क्या होती है ना कि वो लोग कभी देखे नहीं है, जनरेशन गैप बेसिकली, ठीक है। तो उनको लगता है कि बेटा कुछ क्या कर रहा है, ये गलत कर रहा है ये। तो वो लोग तो सही हैं, वो लोग अपनी जगह पे सही हैं, अपना जॉब भी सही कर रहे हैं वो लोग। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम लोग स्टार्टिंग में उनको गलत लेने लगते, वो लोग हमें गलत लेने लगते। वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड द थिंग ना, टाइम लगता है उसको अंडरस्टैंड। अगर करा दिए तो फिर तो वो भी खुश, मैं भी खुश। अभी आज के डेट में मेरे सारे शोज में मेरी मम्मी जाती है। वाओ, बहुत बहुत अमेजिंग बात है। और यही मेरे लिए जीत है, वो सारे शोज में खड़े रहती है मेरे लिए और हमेशा रहती है। चल यार इमोशनल मत हो, मम्मी को एक मैसेज दे। मम्मी आई लव यू। और पापा को क्यों छोड़ रहे हो? पापा तो जान है, पापा के लिए तो जी रहा हूँ। ये लड़का सही खेल गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज क्रिस 7, और जैसे कि हमने बताया ये जो मंच है वो आप लोगों के लिए है जो हमारे सिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने कामों से। और कहीं ना कहीं ये लड़का बहुत लंबी रेस का घोड़ा है जो हिप हॉप का सीन स्ट्रॉन्ग कर रहा है जमशेदपुर में। एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब कल मुलाकात होगी एक नए इन्फ्लुएंसर के साथ। तब तक बने रहो हमारे साथ, सुनते रहो रेडियो सिटी, रग रग में दौड़ सिटी।